हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आपसे ध्यान से देखेंगे, ये मॉडर्न फिजिक्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने अपने हाइपोथेसिस में दो थ्योरम का यूज किया था, एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और दूसरा आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और आइंस्टीन्स थ्योरी दोनों का यूटिलाइज किया था डी ब्रॉगली ने। अब आप देखें इसे ध्यान से, बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग E इक्वल टू एच न्यू, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी एच सी बाई लैम्डा। सी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ ये आप जानते हैं। एच न्यू जो हमारा हो गया ये मेन है टर्म, और इससे बना एच सी बाई लैम्डा। और आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि डी ब्रॉगली ने दोनों थ्योरम का यूज किया और इस दोनों के हेल्प से आप देखें क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे फ्रॉम 1 and 2 दोनों को इक्वेट करेंगे। एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एक्स सी कैंसिल, ये बच गया एम सी मास इंटू स्पीड, जिसको हम लोग मोमेंटम कह सकते हैं, इक्वल टू मोमेंटम, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। अब यहां से यदि हम देखें तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, ये हमें रिजल्ट मिल गया। और यहां पर लैम्डा को कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अब इसको देखिए थोड़ा सा, अगर हम काइनेटिक एनर्जी के रूप में देखें तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आप E मान लें हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे कुछ रिजल्ट लाने के लिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये टर्म हो गया आपका m स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m, मास इंटू मोमेंटम, इसको आप लिख सकते हैं p स्क्वायर बाई m E। इससे क्या मिला, तो p इक्वल टू, यहां पर 2 भी है आप देख रहे हैं, p इक्वल टू अंडर रूट 2m E। मतलब डी ब्रॉगली फार्मूला को हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2m E। एक डी ब्रॉगली का रिजल्ट निकल गया। यहाँ पर E क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। E इज इन EV, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने देखा कि डी ब्रॉगली ने दो थ्योरम का यूज किया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, आइंस्टीन इक्विवेलेंस रिलेशन, और इस दोनों के हेल्प से इक्वेट करने के बाद आपको मिला डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला। और काइनेटिक एनर्जी फार्मूला यूज करने के बाद ये हमें मिल गया लैम्डा इक्वल टू इतना, E इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस फार्मूला के हेल्प से लैम्डा इक्वल टू h बाई अंडर रूट 2m E हम लोग और अलग डिफरेंट केसेस को फाइंड आउट करेंगे, जिसे आप देखेंगे किस प्रकार से उसे निकाला जा रहा है। तो ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हो गया। इसके बाद अब इस डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम लोग डिफरेंट केसेस में, जैसे फॉर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इन सब के लिए कुछ फार्मूला निकालने जा रहे हैं, जो कि उसी फार्मूला पर बनेगा। लैम्डा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट जो आपने देखा था, इसके पहले 2m E जो हमने लिखा था। फर्स्ट फार्मूला आप ध्यान से देखो इधर, लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू h बाई 2m E, जस्ट हमने इसको डिराइव किया था। अब देखिए इसको इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे तो केवल थोड़ा सा चेंज करना आपको कि मास के स्थान पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा। ई भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन का मास जैसा आप जानते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ई का वैल्यू 1.6 × माइनस 19 वी। ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आता है 12.27 बाई अंडर वी एंगस्ट्रम। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का कैंसर। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको अंडर रूट वी एंगस्ट्रम। ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग प्रोटॉन के लिए देखेंगे। इधर देखिए आप, प्रोटॉन का मास वैल्यू ई का रखने के बाद हमें फाइनली ये मिला। तो अल्फा पी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 6 अंडर रूट वी एंगस्ट्रम। सेम जस्ट लाइक प्रीवियस वन, कैलकुलेशन करना है। अब आप देखें अल्फा पार्टिकल के लिए, इधर देखें अल्फा पार्टिकल में आपने लिया 0.10 इतना। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 0.101 अंडर रूट वी एंगस्ट्रम। और इसके बाद आपका है न्यूट्रॉन के लिए। न्यूट्रॉन में हो गया 30.835 अंडर रूट टी एंगस्ट्रम। इस बात को आप ध्यान से देखें। ये जो न्यूट्रॉन है तो आप जानते हैं न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होगा, इसलिए ये फॉलो करता है एनर्जी के स्थान पर E इक्वल टू kT। ये इक्वेशन आप जानते हैं, इसको फॉलो करता है न्यूट्रॉन डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने में। तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, आप ध्यान से देख लेना। 1 2 3 4 5 ये सब रिजल्ट्स आपके कंपटीशन में, बोर्ड एग्जाम में या किसी तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में काफी यूजफुल है। इसको आप ध्यान से देखना। अब इस पर हम बेस्ट एक वर्क भी करते हैं, इसे आप ध्यान से देखें और नोट करते रहें। तब तक मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं जिसको बनाया जाएगा। एक क्वेश्चन मान लिया जाए, हमने दिया फाइंड de Broglie wavelength for 127 degree centigrade related to neutrons। क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। Find the Broglie wavelength for 127 degree centigrade related to neutrons। तो जब इस तरीके की बात आएगी, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ पर न्यूट्रॉन का फॉर्मूला ध्यान में लाओगे। जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूट्रॉन का फॉर्मूला जस्ट अभी हमने लिखा कि न्यूट्रॉन में देख रहे हैं आप 30.835 डिवाइडेड बाई रूट टी एंगस्ट्रम। आपको ध्यान में होगा ये टी टेम्परेचर है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार टी इक्वल टू 127 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान देना, इस फॉर्मूला में डायरेक्ट हम इसे यूज नहीं करेंगे, जस्ट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू केल्विन। केल्विन का मीनिंग आप जानते हैं, इसमें ऐड करना है 273 और इस प्रकार से हो गया ये 400 केल्विन। 400 केल्विन। अब इसे इस फॉर्मूला में यूज करेंगे तो हमारा वेवलेंथ निकल जाएगा न्यूट्रॉन के लिए 30.83 आप ले लो 400 एंगस्ट्रम। 30.83 डिवाइडेड बाई 20 एंगस्ट्रम। इसको जस्ट आपको सोल्व कर लेना है और सोल्व जब आप करेंगे तो क्या होगा आप आसानी से देख सकते हैं, लगभग 1.54 एंगस्ट्रम आंसर।
तो आपने देखा ये काफी सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोग मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर को डायरेक्ट ले लेते हैं। ये आप ध्यान देना, हमेशा चेंज करके लेना है। और इस प्रकार से हमारा निकल गया न्यूट्रॉन से रिलेटेड 127 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ठीक इसी प्रकार से और सारे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज है, जिसको आप कर सकते हैं। जस्ट उस फार्मूला को डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है, पांचों फार्मूला। कभी कभी वो फार्मूला डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर पर बेस तरह तरह के न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जिसे आप नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली वॉच करना। और आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे हम लोग कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकें और तरह तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए मैं बताता रहूँ। चलिए आज के लिए इतना ही।